पूरी तरह से टूटने के बाद भी दिया था मैंने उसे आखिरी मौका, खुद को सुधारने का, मुझे समझने का, मुझसे प्यार करने का, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करने का। दिया था मैंने उसे मौका। आंखों के आंसू बाहर आना चाहते थे, दिल चीखना चाहता था और मन अकेला होना चाहता था। हर दिमाग मुझ पे हंस रहा था, मेरी गलतियों पर हंस रहा था। और आत्मा तो कब की ही चली गई थी। ये सब जानते हुए भी दिया था मैंने उसे आखिरी मौका संभलने का। सारा दर्द छुपाकर उससे कुछ भी ना कहते हुए हर रोज भगवान से दुआ की है कि उसे इस आखिरी मौके में पास कर देना। मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खो नहीं सकती हूँ। और ये सब जानते हुए भी मैंने उसे दिया था आखिरी मौका। और आज उस मौके को दिए हुए 2 साल हो गए हैं। वो आज भी ऐसा ही है और मैं अब भी वैसी ही हूँ। आखिर कौन हो तुम जिसके होने से होठों पे मुस्कान आ जाती है और ना होने से आंखें नम हो जाती हैं। आखिर कौन हो तुम जिसके होने से जिंदगी संवर जाती है और ना होने से जिंदगी बिखर जाती है। आखिर हो कौन, एक अधूरी ख्वाहिश या सपना, कोई चाहत या फिर कोई अपना। बोलो ना, कौन हो तुम। शादी के 2 महीने बाद बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद को संभाल लेती हूँ। प्लेट्स बनाकर साड़ी को अपने कमर में लगा लेती हूँ। मुझे अब आता है साड़ी के उड़ते पल्लों की जिम्मेदारी को संभालना। मैं परत दर परत अपने कंधे पर चढ़ा लेती हूँ। अब कोई भी पिन मुझे चुभता नहीं है, ना ही कमर के ऊपर और ना ही कमर के नीचे। मैं सीख गई हूँ प्लेट्स को संभालना, समेटना, उन पल्लों को अपने सर पर चढ़ाना मुझे आ गया है। मैं अपनी साड़ी को संभालना सीख गई हूँ खुद से। इस भाव में न जाने कितने शब्द छुपे हुए थे उस बेटी की अपनी माँ से, जो शायद माँ और बेटी ही जानते होंगे। शादी के 2 साल बाद एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है तो कहती है कि यार मैं मजबूर थी, तुम तो समझ सकते हो ना। मैं मजबूर थी वरना मैं तुम ही से शादी करती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम समझ सकते हो ना। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ। लहंगा तुम्हारी पसंद का था, झुमके तुमने अपनी पसंद से पहने थे, सजावट तुमने अपनी पसंद की करवाई थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम मजबूर थी तुम अपने शौक से, मजबूर थी तुम अपनी इच्छाओं से, मजबूर थी तुम अपने कल से, मजबूर थी तुम अपने हालात से, मजबूर थी तुम अपने ख्वाहिशों से। हाँ तुम मजबूर थी अपनी चाहतों से, तुम मजबूर थी आन बान शान से। तुम थी तो मजबूर, मैं समझ सकता हूँ। हाँ थी तो मजबूर। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, पर बातें करना बंद मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। मुझसे दूर मत हो, प्यार नहीं करोगे चलेगा, पर बातें करना बंद मत करना। लेकिन एक बात बताइए, किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसकर क्या मिलेगा? तिरस्कार, आत्मग्लानि और नजरअंदाजी के अलावा क्या मिलेगा? किसी की जिंदगी का जबरदस्ती हिस्सा बनना गलत है। किसी और के साथ नहीं, आपके साथ गलत है, आपके लिए गलत है। इसलिए खुद की डिसरिस्पेक्ट कभी भी मत कीजिए। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम अक्सर लोगों के बारे में तो बहुत सोचते हैं और हम भूल जाते हैं सोचना अपने बारे में। अपने आप को खुश रखना हम भूल जाते हैं, किसी और को खुशी का जरिया बनाकर भूल जाते हैं हम। एक लड़के ने बड़े ही प्यार से उस लड़की से कहा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में हूं या ना हूं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे हमेशा। उस लड़की ने बड़े ही प्यार से कहा कि जहां तुम नहीं होगी वहां मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। लड़के ने फिर दोहराया कि वहां भी नहीं, जहां पर हर चीज हो सिवाय मेरे, वहां भी नहीं। लड़की ने बड़े ही प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जहां तुम हो और कुछ भी ना हो वहां भी मैं खुश रह सकती हूँ। तुमसे मिलकर ही सीखा है कि खुद के लिए जीना, चाहे थोड़ा सा ही सही,
पर कोई गुनाह तो नहीं। जिंदगी के बेशुमार पलों में से कुछ नन्हे नन्हे पल चुरा लेना कोई गुनाह तो नहीं। कोई गुनाह तो नहीं कर्तव्य निभाते निभाते अपने लिए भी हक मांग लेना कोई गुनाह तो नहीं। ये तुमसे मिलकर ही सीखा है। जीवन भर त्याग की मूर्ति बने रहना कोई महानता तो नहीं। मत भूलना कभी बलिदानी और मौत में कोई समानता नहीं होती। कभी कभी थोड़ी सी स्वार्थी बन जाना कोई गुनाह तो नहीं। हाँ, तुमसे मिलकर ही सीखा है अपने लिए जीना, अपने लिए हंसना और कभी कभी यूं ही केवल अपने लिए सजना संवरना तुमसे मिलकर ही सीखा है। शादी के इतने सालों बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से पहली बार मिली तो मैंने उससे बड़े ही प्यार से सवाल करा कि तुम थे कहाँ? तुम शादी में भी नहीं आए, तुम मुझसे बात भी नहीं करे और तुम इतने सालों तक गायब थे, तुम थे कहाँ? उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे माथे का सिंदूर मुझसे बगावत न कर बैठे। और तब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ना ढूंढना ही बेहतर है। कभी कभी कुछ सवाल सिर्फ सवाल ही बन जाए तो बेहतर है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम मुझे अपनी जिद बना लो तो बात बने। मैं दिन भर तुम में ही खोई रहती हूँ, मुझे भी खुद में समा लो तो बात बने। तुम्हारे दीदार को तरसती हैं आंखें तो दिन भर तुम्हारी तस्वीर को देखती रहती हूँ कि तुम भी एक रोज मेरी तस्वीर चुरा लो तो बात बने। तुम हर वक्त मेरे दिल में रहते हो, तुम भी मुझे अपने दिल में बसा लो तो बात बने। मैं हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ, तुम भी हर सेकंड इजहार करते रहो तो बात बने।